नीट का एग्ज़ाम बच्चे का माइंडसेट चेक नहीं करता, नीट का एग्ज़ाम चेक करता है कि बच्चा कितना डेडिकेटेड है अपने गोल को लेके, कितना ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ाई करता है और कितना कंसिस्टेंट है। कभी कभी टीचर्स अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं हमें, अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं होते। मैं एमपी से हूँ और वहाँ पे एज सच इतना अच्छा इन्वायरमेंट वाला कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कैंपस, हमारे उधर इसी जगह को गुरुकुल जैसे बोलते हैं, वो उधर है नहीं। अब माइंड भी कभी कभी मतलब माइंड है कुछ भी बहुत सारी चीज़ के ये पीछे जाता है, अलग अलग ख्याल आते हैं। इन सब चीज़ों में एक ही ऐसा इंसान है जो हमें इस मोड़ पे मदद करेगा, वो हमारा टीचर है। पीसीपी आपको बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपके गोल की, आपकी नीट की, जेई की जो प्रिपरेशंस के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। बाकी टीचर्स यहाँ पे इतने फ्रैंक है कि आपको कोई भी दिक्कत आती है आप सीधे उनसे बात कर सकते हो, वो आपकी हर एक बात सुनने को तैयार रहते हैं। पर यहाँ पे कोई भी टेस्ट हुआ आपका, उसके बाद टीचर्स खुद आपके रूम में आके आपसे पूछते हैं बेटा कोई डाउट है या नहीं है। मतलब इतनी सिंसियरिटी एक टीचर में होगी तो बच्चे तो खुद उनके लिए मतलब अटैच होंगे, उनसे इंटरेक्शन अच्छा कर पाएंगे। और जब इतना अच्छा बॉन्ड एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में बनता है, तभी तो जो भी वो बोलेंगे हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे, उनकी चीज़ें समझ पाएंगे। सो हेलो हाय नमस्कार, दिस इज़ मी आरजे ग्रेसी और हम हैं पीसीपी प्रिंस के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीट का एग्ज़ाम आने वाला है और नीट के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। इनसे बात करते हैं, पता करते हैं कि कैसे इनकी प्रिपरेशन चल रही है, कैसी स्ट्रेटजी पे ये काम कर रहे हैं और कैसी है इनकी तैयारी जीत की। सबसे पहले हमारे साथ है संजना, इसी के साथ हमारे साथ है कार्तिक और हमारे साथ है भावेश और इसी के साथ हमारे साथ है मोनिका। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और थोड़ी क्वेश्चंस है या यूँ कहूँगी थोड़ी तैयारी के बारे में आपकी जान लेते हैं, तैयारी जीत की जो आपकी चल रही है उसके बारे में थोड़ी बातें आपसे कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम होगा, इसके बाद आपके जो सपने हैं वो हकीकत में बदल जाएंगे। कुछ ही टाइम में आप सब डॉक्टर्स बन जाएंगे और आई मेक श्योर कि अच्छे रैंक्स आप लेके आए। तो सबसे पहले तो मेरा जो सवाल है वो भावेश से होने वाला है। भावेश, आप मुझे ये बताइए कि कैसी रिवीजन या कैसी तैयारी आपकी चल रही है? स्ट्रेटजी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे भी कोई बच्चा एक कंपटीशन की बात करता है या कंपटीशन के बारे में सोचता है तो उसके मन में ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी बन जाती है कि मैं इस बात पे जाके अपने गोल को अचीव करूँगा। लेकिन जैसे कि अपने को पता है कि ये बहुत स्मूथ जर्नी नहीं होने वाली है, पूरा ईयर का पूरा टाइम होता है, तो उसमें अपने को पता चलता है बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उस बीच में आपको आपकी स्ट्रेटजी को लेकर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना होता है और अगर आप आपकी स्ट्रेटजी को लेकर फ्लेक्सिबल रहोगे तो ही आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। क्योंकि ऐसा होता है कि एक स्ट्रेटजी पे अगर आप काम कर रहे हो और आपने फिक्स कर रखा है कि मैं उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करूँगा, तो कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटजी के अगर साथ में आपको आउटकम नहीं मिलता है तो आप कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाते हो कि ये तो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था, उसके बाद में भी मेरे को आउटकम नहीं मिल रहा है, तो मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपको अगर आपकी स्ट्रेटजी फ्लेक्सिबल है आप आपकी चीज़ों के साथ में, तो आप इजीली कोप अप कर पाओगे, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को आप फेस कर पाओगे और अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। बेसिकली अगर मैं अपना बताऊँ कि मैं किस स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ, तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए तो ईज़िली जो आपको टीचर्स जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं आप उनको ईज़िली रिवाइज़ कर सकते हो। अच्छे से रिवाइज़ करोगे तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको ईज़ी एक्सेस प्रोवाइड कर देते हो, अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में हेल्प आउट करते हैं, ताकि आप जो एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनको अच्छे से डील कर पाओ। और बाकी जैसा सब लोग बताते हैं बायोलॉजी के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक ऐड ऑन देना चाहूँगा आप लोगों को कि जैसे बायोलॉजी है अपना, तो बायोलॉजी के साथ में आप जो टीचर्स के नोट्स होते हैं उसको भी आप साथ में कोप अप करके चलो, ताकि जो टीचर्स के नोट्स है और बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी है आपकी, उसके साथ में आप दोनों को समझ करोगे तो आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी की एक बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, उससे आपके कंसेप्ट जो होंगे वो अच्छे बिल्डअप होंगे। और साथ ही साथ जैसे कि हमें सारे टीचर्स और जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं सभी बताते हैं कि अगर आप अपने जो शॉर्ट नोट्स है वो प्रिपेयर करते हो, अपने फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए बेसिकली जो प्रिपेयर करते हैं बच्चे, शॉर्ट नोट्स अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पर, लास्ट टाइमिंग पे एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड करते हो, जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा आपने आंसर किया है। अगला सवाल जो है वो मेरा कार्तिक से रहने वाला है। कार्तिक, आप मुझे ये बताइए कि पीसीपी का जो मैटर है वो आपकी तैयारी के लिए कितना हेल्पफुल रहा है? किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए जो उसका स्टडी मटेरियल होता है या जो भी मैटर वो प्रोवाइड करता है वो जनरली 3 कैटेगरी का होता है। एक उसका टेस्ट हो गए, दूसरी उसकी मॉड्यूल्स हो जाती हैं और तीसरा जो भी डेली बेसिस पे या फिर जो रेगुलर डीपीपीस वगैरह मिलती हैं उनसे।
अब मैं पीसीपी की ही बात करूं तो इसमें जो हमें टेस्ट वगैरह मिलते हैं वो पीरियोडिक होते हैं, पूरे सिस्टम बेस्ड होते हैं, उसमें हमें कभी कोई दिक्कत फेस नहीं होती। बाकी मैं इनकी मॉड्यूल्स की बात करूं तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस को, सारे कंसेप्ट्स को एक ही जगह पे समराइज़ कर रखा है। हमें PYQs के लिए भी कोई दूसरी एडिशनल बुक्स वगैरह यूज़ नहीं करनी पड़ती, वो ही हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उनके लास्ट वाली एक्सरसाइज में हमें मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं DPPs वगैरह की बात करूं तो जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स फिनिश होते जाते हैं हमें टीचर्स की खुद की सेल्फ मेड DPPs मिलती जाती हैं, जिनसे हमारा कॉन्फिडेंस जो है उस टॉपिक को लेके या उस चैप्टर को लेके वो मेंटेन रहता है। तीसरी चीज़ जो हमारे इसके ये है, शॉर्ट नोट्स वगैरह भी कभी कभी टीचर्स अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं हमें। अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह नहीं होते, आपको वो नहीं है, आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप टीचर से जाके मांग सकते हो। यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, वो अपने सेल्फ मेड नोट्स, उनके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो कभी भी स्टडी मटेरियल में तो एज सच हमें कोई दिक्कत आती नहीं। बाकी अगर टेस्ट की मैं बात करूँ तो टेस्ट में इनके लेवल्स बहुत अच्छे रहते हैं। किसी किसी के मतलब टेस्ट है नॉर्मल लेवल के भी होंगे, मीडियम भी होंगे और हार्ड लेवल भी पूछेगा वो। अब वो है कि आपके क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट में आने वाले हैं, जो मेन एग्ज़ाम होगा, उसमें भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए आपका जो मतलब आपने कभी देखा ना हो। उस चीज़ के लिए पीसीपी में बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, नंबर ऑफ़ टेस्ट बहुत होते हैं, बाकी स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि पीसीपी की जो टेस्ट सीरीज़ तैयार की जा रही है वो बहुत हेल्पफुल रही है आपके लिए, और आपके जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी काफ़ी आपकी ये मददगार साबित होगी। हाँ, अगर मैं पीसीपी की एज सच सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के बारे में ही बात करूँ तो जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते थे वो, और एक इनकी 26 से जनवरी से या उसके आसपास हर ईयर मतलब एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट रहती ही है। जो इनके PAIATS होते हैं वो उस टाइम से शुरू होते हैं और कुछ हमारे लास्ट नीट तक चलते हैं। उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, जैसे मैं इस साल की बात करूँ तो कुछ 10,200 कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब अगर आप एक बार उतने क्वेश्चंस फेस कर लेते हो, उतने टाइप के आप कंसेप्ट देख लेते हो और उनकी टीचर्स से आप मतलब सारे डाउट्स वगैरह अपने क्लियर कर देते हो, तो एक चीज़ जो सबसे बड़ा डर बच्चों का होता है कि पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन ना आ जाए जो हमने कभी नहीं देखा हो, या ऐसी चीज़ ना आ जाए जिसका हम उस टाइम आंसर नहीं निकाल पाएँ। ऐसी चीज़ें होती ही नहीं हैं। जब आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी है, आपने इस लेवल के क्वेश्चंस और इस अमाउंट के क्वेश्चंस कर रखे हैं, तो आपको जनरली वो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती जो बाकी कोई भी आपके कंपेरेटिवली कोई दूसरा बच्चा कर रहा है। इसके लिए पीसीपी की टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है। साथ में जैसे ही टेस्ट ख़त्म होते हैं हमें साथ ही उनकी आंसर की और डिटेल्ड आंसर्स मिल जाते हैं, जिसमें कोई भी दिक्कत आती है तो वो अपनी वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। इस वे में अगर कोई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते, हमारे वीक हैं पर वीक रह जाते हैं, वो भी कवर अप हो जाते हैं। तो इनके टेस्ट सीरीज़ मेरे लिए तो, अगर मैं सिर्फ अपने लिए बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हैं। कुछ ऐसे कंसेप्ट थे मेरे जो मुझे पता नहीं था वीक हैं, वो भी कवर अप हो गए और अभी जो तैयारी का लेवल है वो अच्छा चल रहा। क्या बात है, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आप अच्छी रैंक के साथ ये जो पेपर है उसे पास करें। सो मेरा अगला सवाल जो है वो मोनिका आपसे होने वाला है। आप मुझे बस इतना सा बता दीजिए कि पीसीपी बाकी कोचिंग से अलग कैसे है और पीसीपी को क्या पीसीपी बनाता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पीसीपी का डिसिप्लिन सिस्टम, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, और जो हमें हमारी डिस्ट्रैक्शन से अलग करता है। हमें डिस्ट्रैक्शंस होती है, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन होती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। और पीसीपी में पूरा सबमर्ज्ड कैंपस है जिसमें हमारी सेल्फ स्टडी क्लासेस, हॉस्टल में सब कुछ एक ही कैंपस के अंदर है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं कहीं बाहर जा रहे हैं मेस के लिए, इसलिए हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। सब कुछ यहाँ पे कंबाइंड है। और यहाँ पे मोटिवेशनल सेमिनार्स होते रहते हैं जिससे हम बूस्टअप हो जाते हैं। जब भी हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारे टीचर्स हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सारन सर, पीयूष सर, ढीलन सर हमें मोटिवेट करते हैं, और टीचर्स भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें डाउट बताते हैं। और जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं हम टीचर्स के पास हेल्प के लिए चल जाते हैं, तो टीचर हमें बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं। क्या बात है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पूरा शेड्यूल जो है वो आपका प्लान किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी दिनचर्या स्पेंड करते हैं और उसके बाद एक बढ़िया या बेहतरीन रिजल्ट जो है वो तैयार होता है। सो वी कैन से दैट कि पीसीपी जो है ना वो जीरो से लेकर एंड तक एक डॉक्टर को तैयार करती है। तो भावेश, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने पीसीपी को ज्वाइन करने का फ़ैसला क्यों किया? ऑनेस्टली अगर मैं मेरा बताऊं तो पीसीपी ज्वाइन करने का डिसीजन मेरा खुद का था। आई गॉट टू नो अबाउट पीसीपी फ्रॉम वन ऑफ माई अंकल। उन्होंने मेरे को बताया कि पीसीपी राजस्थान में ऐसी जगह है। मैं एमपी से हूँ और वहाँ पे एज सच
इतना अच्छा एनवायरनमेंट वाला कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कैंपस, हमारे उधर ऐसी जगह को गुरुकुल जैसे बोलते हैं, वो उधर है नहीं। तो पीसीपी के बारे में जब मेरे को पता चला कि यहाँ पे इतना एक समर्ज्ड इन्वायरमेंट है, जो एक रेस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट जो हम बोलते हैं किसी भी एक स्टूडेंट के लिए, जो उसके प्रिपरेटिव फेज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मुझे यहाँ पे मिला। तो जैसे ही मुझे यहाँ के बारे में पता चला, मैं आया और जब भी मैंने देखा तो जो भी मैंने सुना था पीसीपी के बारे में कि पीसीपी का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी डिसिप्लिन वाला होता है। जैसे कि हमें पता है कि डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ सक्सेस, हर कोई बोलता है। पीसीपी वो चीज़ आपको देता है, पीसीपी वो दिखाता है कि डिसिप्लिन से बच्चा ज़ीरो से कहाँ डॉक्टर वाले लेवल पे जा सकता है। तो पीसीपी ने वो डिसिप्लिन सिखाया है, उसमें जीना सिखाया है। जैसे कि सभी ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बताया है कि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन जो अलाउड नहीं होता है। एक यूथ जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, तो अभी के जो कंपटीशन वाला जो यूथ होता है, उसके लिए जो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला जो पॉइंट होता है वो है मोबाइल फ़ोन। क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो ईज़िली किसी भी बहुत अच्छे रैंकर स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर सकता है। और मोबाइल फ़ोन के प्रोस भी है, कॉन्स भी है। बच्चे बोलते हैं कि मैं लेक्चर्स देखता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी जानता हूँ कि मोबाइल फ़ोन में कितनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती है। ठीक है, उसके साथ ही मैं अपन अगर बात करें तो एक होता है गर्ल बॉय इंट्रैक्शन। नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें हमें पता चलता है कि डिसिप्लिन कितना ज़रूरी होता है। नीट का एग्ज़ाम बच्चे का माइंडसेट चेक नहीं करता, नीट का एग्ज़ाम चेक करता है कि बच्चा कितना डेडिकेटेड है अपने गोल को लेके, कितना ज़्यादा अच्छे से वो पढ़ाई करता है और कितना कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी से ही बच्चा ईज़िली एक्सेस कर पाएगा अपने गोल को। सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट ये रहा कि मैं काफ़ी ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ चीज़ों से। ठीक है, तो पीसीपी जो है मेरे को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ और अपने गोल की तरफ बस चलता रहूँ। दूसरा, बच्चे के लिए जो सबसे ज़्यादा डिमोटिवेटिंग सा पॉइंट आता है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने एग्ज़ाम को लेके, अपने किसी भी टेस्ट को लेके, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में भी जब उसको रिज़ल्ट नहीं मिल पाता, तो कुछ ना कुछ उसके मन में लग जाता है कि मैं कहीं तो लैग कर रहा हूँ, कहीं तो कोई कमियाँ रह जा रही है मेरे अंदर, और उन कमियों को मैं कैसे कोप अप करूँ। और जब उसके कारण जब रिज़ल्ट में डिक्लिनेशन आता है तो बच्चा बहुत ईज़िली डिमोटिवेट हो जाता है। और अगर बच्चा पीसीपी के एनवायरनमेंट में ना रह के अगर वो बच्चा बाहर रहता है तो ईज़ी एस्केप ढूंढता है अपनी चीज़ों से भाग जाने के लिए। बाहर ईज़िली बच्चे के पास में मोबाइल फ़ोन होता है, वहाँ से वो कहीं भी एस्केप करके जा सकता है। फ्रेंड सर्कल होता है बाहर, ऐसे टाइम पे जब पीक टाइम होता है बच्चे का, जब वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है, तब बाहर का एक जो उसका फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग सा होता है। वो उसको कहीं और ही डायरेक्शन में ले जाता है अपने प्रिपरेटिव फेज से कि भाई रहने दे, नहीं होगा। लेकिन ऐसा पीसीपी में नहीं है। पीसीपी में हर एक बच्चा अपने गोल को लेके इतना ज़्यादा सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, वो पूरे साल भर पढ़ के आया हुआ होता है। तो हर एक बच्चा बस यही चीज़ को लेके बोलता है कि भाई कर ले, कुछ दिन की मेहनत है, तू कर लेगा। बस वही वाला सीन रहता है। उसके बाद में जब मार्क्स जब डिक्लाइन होते हैं, जब अपन माइक्रो से मैक्रो की तरफ शिफ्ट होता है, तब ईजीली जब आप छोटे पेपर देते हो तो आपका स्कोर अच्छा आता है। लेकिन जब आप फुल सिलेबस की तरफ जाते हो तो बहुत गंदा डिप आता है आपका स्कोर में, बच्चा काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट होता है। उसके बाद में जब हमें टेस्ट सीरीज़ के थ्रू जब डिमोटिवेट हो जाने के बाद भी हमारी जब टेस्ट सीरीज़ रेगुलर चलती रहती है, हम रेगुलर मेहनत करते रहते हैं, तो हमें हमारी कमियां पता चलती है। कमियां पता चल जाने के बाद में जब हम उन पर काम करते हैं, उस पर वर्क करते हैं अच्छे से, तो हम उसको कोप अप कर जाते हैं और इजीली फिर स्कोर बढ़ने लगता है और कॉन्फिडेंस वापस रीगेन होता है। और जब कॉन्फिडेंस हो जाता है, आपको फुल सिलेबस में कॉन्फिडेंस आता है, तो आप बहुत एक अच्छे मोटिव को लेके, बहुत एक अच्छा आपका माइंडसेट लेके आप एग्ज़ाम में एंटर करते हो और रैंक्स फोड़ के आते हैं। क्या बात है। इसका मतलब यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हेल्दी एनवायरनमेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, लेकिन एक हेल्दी एनवायरनमेंट के साथ हम इससे डील करते हैं। तो आपको मोटिवेशन अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे ही मिलता रहता है और उसके बाद टारगेट्स जो है वो इजीली अचीव कर दिए जाते हैं। वेल गाइज़, आपसे बातें करके मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब यहाँ की टेस्ट सीरीज़ और एनालिसिस के बारे में बात कर लेते हैं। संजना, आप मुझे ये बताइए कि ये आपके लिए कितना इफेक्टिव रहा है? टेस्ट सीरीज़ पीसीपी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे हम कंटिन्यूसली 3 महीने तक टेस्ट देते हैं। नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी बस ऐसे कहने से नहीं आती, आपको रेगुलर डेली टू डेली कोई गोल चाहिए होता है। हमारी टेस्ट सीरीज़ हमें डेली एक गोल प्रोवाइड करती है कि आज शाम को आपको इस चीज़ का टेस्ट देना है। तो हमारे पास पूरा दिन होता है, सफिशिएंट टाइम होता है, हम उस टॉपिक को अपना बेस्ट देते हैं, बेस्ट तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं। फिर शाम को हम खुद को चेक करते हैं कि हाँ आज हम कितना पढ़े। फिर नेक्स्ट डे सेम हमें रिपीट करना होता है कि नेक्स्ट डे हमारे पास सेम उसी चीज़ का टेस्ट है। तो टेस्ट सीरीज से सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो कंसिस्टेंसी आती है कि फ्रॉम 26 जनवरी टू 2 मई हम लोग डेली टेस्ट दे रहे हैं, हम लोग डेली अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर रहे हैं और जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।
अब टेस्ट सीरीज़ में हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, बहुत सारे हम कंसेप्ट सीखते हैं उनसे, बहुत सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि हमें आती हैं, बहुत सारी हमें पता लगती हैं कि हमें नहीं आती, तो हमें टेस्ट सीरीज़ बताती है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, फिर हम उस टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं, फिर वापस से हम मल्टीपल टाइम सेम चीज़ का रिवीजन करते हैं कि पढ़ लिया अब क्या बच गया, जो एंड कोर तक चीज़ बच जाती है वो हम टेस्ट सीरीज़ के थ्रू रिवाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसने हमें कंसिस्टेंसी प्रोवाइड की, हमारी मिस्टेक्स हमें टेस्ट सीरीज़ के थ्रू पता चलती हैं। फिर हमें कोई डाउट होता है या फिर हमें कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता, हम टीचर्स के पास जा सकते हैं उसके लिए, फिर हम वीडियो लाइब्रेरी उसकी हेल्प ले सकते हैं कि हमें कोई भी डाउट है तो हम उस पूरे टॉपिक को वापस से वीडियो लाइब्रेरी जाके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर टीचर्स हमें हर छोटी छोटी चीज़ में हेल्प करते हैं। फिर उस टेस्ट में डेली ऐसा होता है कि वो आपको मोटिवेटेड भी रखती है। फिर आपके किसी टेस्ट में नंबर नहीं आते तो आप डिमोटिवेट भी होते हो, आपको टीचर्स हेल्प करते हैं उससे बाहर आने के लिए। या फिर रोज़ टेस्ट हैं, वो आपको दिखाता है कि नीट की जर्नी में आपके अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। एक दिन टेस्ट अच्छा होता है, एक दिन बुरा होता है। अच्छा होता है तो आप खुश होकर पढ़ाई कर सकते हो, बुरा होता है तो आप मोटिवेट हो सकते हो कि हाँ मुझे कल और अच्छा करना है। तो डेली टेस्ट देना बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए और इसने हमें बहुत हेल्प किया है। हर कमी हमारे सामने आई है और हम उसे नीट तक फाइनली दूर कर देंगे। क्या बात है। सो इतने क्वेश्चंस इनको मतलब इतने क्वेश्चंस इनसे सॉल्व करवा लिए जाते हैं कि जब एग्ज़ाम सामने आता है या जब मेन क्वेश्चन पेपर जब इनके सामने आता है तो ऐसा कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है जो इन्होंने सॉल्व ना किया हो। और यही टेस्ट सीरीज़ को या यूँ कहूँ कि यही जो काम है ये सबसे बेहतरीन बनाता है। एंड आई रियली विश गाइस कि आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करें, अच्छा अचीव करें। बाकी मेरा अगला सवाल जो है वो कार्तिक आपसे होने वाला है। सो कार्तिक, अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ के टीचर्स या यूँ कहूँ कि टीचिंग स्टाइल का जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है? अगर मैं यहाँ के टीचर्स की बात करूँ तो वो मुझे इनिशियल से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे अब कोई भी पीसीपी को बाकी कोचिंग से अलग एक चीज़ बनाती है कि हम यहाँ पे हॉस्टल्स में रहते हैं। हम मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से एक आइसोलेटेड स्पेस में रहते हैं यहाँ पे। उसमें सिर्फ हम हैं, हमारा माइंड है, बाकी कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। अब माइंड भी कभी कभी मतलब माइंड है, कुछ भी बहुत सारी चीज़ के ये पीछे जाता है, अलग अलग ख्याल आते हैं। इन सब चीज़ों में हमारे लिए बस एक ही यहाँ पे एक ही ऐसा इंसान है जो हमें इस मोड पे मदद करेगा, वो हमारा टीचर है। वो भी ये चीज़ जानते हैं, ये चीज़ समझते हैं, तो जब भी वो हमसे इंटरेक्ट वगैरह करते हैं वो इस वे में करते हैं कि वो ही हमारे लाइक फादरली फिगर टाइप में वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। हमें कोई भी क्वेरी वगैरह आती है वो सॉल्व करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या ना हो। वो हमारी स्टडीज़ में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जा रहे हैं। अब मेन चीज़ होती है कि कंपटीशन क्या है। किसी बच्चे को वो समझ ही नहीं आता उनके पूरी जर्नी में कि कंपटीशन उनका कहाँ पे स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाके वो ख़त्म होगा। किसी को लगता है कि कंपटीशन बस उस एक दिन के लिए है जो उनका लास्ट फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, पर ऐसा नहीं होता। उनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है उनके प्रिपरेटरी फेज़ से ही। ये चीज़ यहाँ के इन्वायरमेंट को देख के हमें पता चलती है। टीचर्स भी हमें इन चीज़ को बार बार बताते रहते हैं कि बेटा तुम्हारा कंपटीशन स्टार्ट कब का हो चुका, अब तो तुम बस उस रेस में भाग रहे हो और तुम्हें भाग के बस जीतना है। तुम्हारा कंपटीशन उस लास्ट दिन के लिए नहीं है। बाकी टीचर्स बहुत सारी चीज़ में आपकी मदद करते हैं, वो स्टडीज़ से रिलेटेड हो। तो मैंने जो जनरली देखा है बाकी इंस्टीट्यूट्स में, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होते हैं तो आप टीचर्स के पास लेके जाते हो फर्स्ट। पर यहाँ पे कोई भी टेस्ट हुआ आपका तो उसके बाद टीचर्स खुद आपके रूम में आके आपसे पूछते हैं बेटा कोई डाउट है या नहीं है। मतलब इतनी सिंसियरिटी एक टीचर में होगी तो बच्चे तो खुद उनके लिए मतलब अटैच होंगे, उनसे इंटरेक्शन अच्छा कर पाएंगे। और जब इतना अच्छा बॉन्ड एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में बनता है तभी तो जो भी वो बोलेंगे हम उनके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे, उनकी चीज़ें समझ पाएंगे, थोड़ा जल्दी जो कन्वे करना चाहते हैं उस चीज़ को हम समझ पाएंगे। और उनकी हर एक बात वैसी नहीं लगेगी कि हाँ कोई भी आया अब कुछ चीज़ बोल गया। अब एक टीचर ने आपको बताई है, वो टीचर आपको इतने अच्छे से जानता है, तो जो चीज़ बोलेगा वो अच्छी आपके भले के लिए ही बोलेगा। ये चीज़ समझ आती है जब आप और किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, सिर्फ आपका वन वे और टू वे इंटरेक्शन आपके टीचर्स के साथ बचता है। अब ये चीज़ तो उन्होंने हमें बताई। बाकी अब मैं बात करूँ कि उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है। यहाँ पे टीचर्स में जो मैंने देखा है इनका टीचिंग स्टाइल में एक दो चीज़ें हर एक टीचर की थोड़ी यूनिक होती है। तो कोई कंसेप्ट किसी चैप्टर का हमें याद ही उस चीज़ से रह जाता है कि ये टीचर इस चीज़ को ऐसे पढ़ाते थे या इस चीज़ को ऐसे बोलते थे। उस चीज़ से जब वो चीज़ याद रह जाती है तो जो नहीं ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड होता है। अब जो चीज़ हमें याद है चाहे वो किसी भी वे में याद हो, वही चीज़ जब टेस्ट में आएगी तो हमें ईजीली क्लिक कर जाएगी और दिक्कत नहीं होगी। बाकी टीचर्स यहाँ पे इतने फ्रैंक है कि आपको कोई भी दिक्कत आती है आप सीधे उनसे बात कर सकते हो, वो आपकी हर एक बात सुनने को तैयार रहते हैं।
बाकी एक चीज़ और है उनकी जो मैं बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करूँगा कि जैसे यहाँ पे है बच्चों का शेड्यूल है, वो शेड्यूल बच्चे फॉलो करते हैं, पर यहाँ पे टीचर्स का भी ऐसा शेड्यूल है कि वो भी अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए हैं बस बच्चों के पीछे, कि उनका कुछ भी लॉस ना हो। ये चीज़ बाकी इंस्टीट्यूट में इतने अच्छे से देखने को नहीं मिलती, और जब आप उस बंदे को देखते हो कि वो इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए, तो खुद मेहनत करने का एक जोश आता है। क्या बात है। और यही प्रिंस को, या यूँ कहूँ कि पीसीपी को डिफरेंट बनाता है, इसीलिए यहाँ पर ऑल इंडिया बेस्ट रैंक जो है वो स्टूडेंट्स अचीव करते हैं, और ये जो बॉन्ड है ना, यही बेस्ट रिजल्ट्स देता है। रियली अप्रिशिएट। सो मेरा आज का फाइनल क्वेश्चन जो है वो संजना से होने वाला है। संजना, अगर आपके दोस्त या यूँ कहूँ कि नए स्टूडेंट जो हैं वो भी अगर नीट क्रैक करना चाहते हैं या नीट के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो एक मैसेज जो आप उन्हें देना चाहें वो क्या होगा? जो भी मेरे जूनियर्स हम नीट की तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको पहला सजेशन देना चाहूँगी कि पीसीपी में आओ। पीसीपी आपको बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, आपके गोल की, आपकी नीट की, जेई की जो प्रिपरेशंस के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सजेशंस मैं उनको पीसीपी में आने के बाद ये देना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। आप स्टार्टिंग में यहाँ आओगे, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, लेकिन आपको आगे आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे, सिलेबस बढ़ता जाएगा, तो आपको सेम स्कोर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और आप अपना स्कोर अगर इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप उससे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये आपको धीरे धीरे आप यहाँ आओगे, आपको पता चलेगा, और फिर अगर आप हमेशा अपने गोल ओरिएंटेड रहोगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, जैसा आपको टीचर्स बोलते हैं, आपके एकेडमिक हेड्स बोलते हैं, जैसा आपको पीयूष सर बोलें, डीलन सर बोलें, जैसा वो बोलें, उनके कहने पे आप पॉजिटिव माइंडसेट रखो। जैसा आप रखोगे तो आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही होंगे जैसा आप चाहते हो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, टीचर्स पे फेथ रखें और पीसीपी पे भरोसा रखें। क्या बात है। सो अगर ऐसे स्टूडेंट्स हो और ऐसी तैयारी हो, ऐसी स्ट्रेटजी के साथ तैयारी हो, तो वी कैन से दैट कि पीसीपी जो है ना वो फैक्ट्री है जहाँ पर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तैयार किए जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आपसे बात करके ये मुलाकात हमारी बहुत ही अच्छी रही, एंड आई होप कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक के साथ आप जो है वो अपने गोल्स को अचीव करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार।